दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। उसी क्रम में आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड की भर्ती टीजीटी और पीजीटी की। उसके बाद में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे अन्य राज्यों से निकलने वाली भर्तियों की। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब न किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी तरीके की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। आगे बढ़ने से पहले एक और सूचना है कि अगर आप लोगों ने अभी भी टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को डाउनलोड न किया हो तो टारगेट विद पीएस परिहार ऐप को जरूर डाउनलोड कर लें। उस ऐप में भारत की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के टेस्ट सीरीज उपलब्ध करा दिए गए हैं सभी भाषाओं में, चाहे वो अध्यापकों की भर्ती हो यानी कि टीजीटी, पीजीटी, केवीएस, सुपर टीटी, टीईटी, सीटेट, सब का उसमें टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। तो आप लोग देखें, या टारगेट विद पीएस परिहार .com वेबसाइट को भी आप लोग देख सकते हैं। इसके अलावा उस ऐप में इंजीनियरिंग और सिविल जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, चाहे एसएससी हो चाहे बैंक हो, सबकी टेस्ट सीरीज उसमें उपलब्ध है, तो जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं आज की सूचना को। आज की सबसे पहली सूचना है टीजीटी पीजीटी 2021 एडमिट कार्ड जारी होते ही पदों की संख्या 31,000। असल में मामला ये है कि मैंने आप लोगों से बताया था कि इसमें लगभग 16,000 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया। पिछले हफ्ते का ये समाचार पत्र है जिसमें बताया गया था कि 16,000 तदर्थ शिक्षकों की सेवाओं पर है संकट। प्रदेश के 16,000 तदर्थ शिक्षकों का जो है वेतन रोक दिया गया है, और इनका एक मामला चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, संजय सिंह का जो मामला था। और चूंकि इनका जो इनकी जो भर्ती है वो पूरी तरीके से रद्द कर दी गई थी शिक्षा मित्रों की तरह, और ये कहा गया था कि ये जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनके लिए फ्रेश भर्ती होगी और इनको भारांक दिया जा सकता है। सरकार ने निर्धारित किया है कि प्रत्येक तदर्थ शिक्षक को प्रतिवर्ष के हिसाब से लगभग 1.5 नंबर प्रतिवर्ष के हिसाब से इनको भारांक दिया जाएगा, और ये जो भारांक है वो अधिकतम जो है वो 30 अंक का होगा। यानी कि तदर्थ शिक्षक ने अगर 10 साल सेवा की है तो ये आपका इनका हो गया 15 नंबर, और अगर इन्होंने 20 साल सेवा की है तो इनका हो जाएगा 30 नंबर। 30 नंबर से ज़्यादा नहीं मिलेगा, इनको इतना वेटेज दिया जाएगा। और ये भी जो जानकारी मिली थी कि जो तदर्थ शिक्षक हैं इनके आवेदन जितने ये आवेदन करेंगे और उसी समय जो है इनका जो पद है वो जोड़ लिया जाएगा। और जो विज्ञापन आया था वो फ्रेश विज्ञापन था। तदर्थ शिक्षक अभी भी पढ़ा रहे हैं और इनको वेतन भी मिल रहा था। हालांकि इस महीने से जो उनका वेतन है वो रोक दिया गया है। 15,198 टीजीटी और पीजीटी के पदों पर भर्ती हो रही है। ये भर्ती फ्रेश थी। इसके अलावा जितने तदर्थ शिक्षक आवेदन करेंगे उनका जो पद है इसमें जोड़ दिया जाएगा। और अभी जानकारी ये मिली है, ताज़ा जानकारी ये मिली है कि जैसे ही एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे वैसे ही चयन बोर्ड की तरफ से ये जानकारी दे दी जाएगी कि कितने तदर्थ शिक्षक, ऑफिशियल जानकारी, चूँकि ये तो मीडिया के हवाले से पता चल रहा है कि 16,000 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है, या 12,000 पहले जानकारी मिली थी कि लगभग 12,000 तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया, 12 से 15,000, 16,000 जो भी है। एग्जैक्ट जो डाटा है वो चयन बोर्ड खुद बताएगा जैसे ही एडमिट कार्ड जारी होगा कि इतने तदर्थ शिक्षकों ने आवेदन किया है। और तो जो आपके 15,000 पद हैं, ये 15,198 पद हैं ये टीजीटी और पीजीटी की। उसके बाद में आपकी भर्ती से पहले जो तदर्थ शिक्षक जिन्होंने आवेदन किया होगा, 12,000 अगर लोगों ने आवेदन किया होगा तो मतलब 27,000, और अगर लगभग 16,000 ने आवेदन किया होगा तो लगभग 31,000 इन पदों पर भर्ती होने जा रही है। अब मामला ये भी है कि यहाँ पर आपको अवसर भी मिल सकता है, क्योंकि टीजीटी की जो परीक्षा होती है उसमें 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 500 नंबर का पूर्णांक होता है, एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, और ऑफलाइन ये एग्जाम होता है। तो यहाँ पर 500 का जब पूर्णांक है, 500 में जो कट ऑफ जाती है वो 400 से लेकर के 450 के बीच में जाएगी। कट ऑफ 400 से लेकर के 450 के बीच में आसपास रहेगी। अलग अलग विषय की अलग अलग कट ऑफ होती है, कुछ विषयों की बहुत ज़्यादा जाती है, कुछ विषयों की कम जाती है। तो अगर जो तदर्थ शिक्षक हैं तो 10 साल अगर इन्होंने सेवा की है तो इनको जो भारांक मिलेगा 10 साल में 15 नंबर का भारांक मिलेगा, और अगर इन्होंने पूरा 20 साल नौकरी किया है तो इनको 30 नंबर का भारांक मिलेगा। तो 15 या 30 नंबर ला करके ये 450 तक बहुत मुश्किल है ये पहुंच पाएँ,
क्योंकि तदर्थ शिक्षकों को उम्मीद ही नहीं थी कि उनके साथ में ऐसा होगा। और टीजीटी की जो तैयारी होती है, पीजीटी की जो तैयारी होती है, उसमें 3-4 साल 5 साल आदमी को लगता है, विद्यार्थियों को लगता है। तो इनके लिए अचानक से गाज गिरी है और इनकी तैयारी बिल्कुल भी नहीं है। अगर ये पेपर आउट नहीं करवाते हैं या जिलों में इनकी सेटिंग नहीं हो पाती है तो जितनी की जितनी सीटें हैं, मैं बता रहा हूँ, कोई भी तदर्थ शिक्षक 300 से ज़्यादा नंबर ज़्यादा ला ही नहीं पाएगा, 300 से ज़्यादा नंबर नहीं ला पाएगा। 125 क्वेश्चन में कोई भी तदर्थ शिक्षक जो है वो 60-65 से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएगा 125 में। और ये जो है, अगर ये 300 नंबर ले आते हैं, 350 भी नंबर ले आते हैं, तो इन भारांकों का कितना असर होगा आप खुद सोचिए कि केवल 4 प्रश्नों का ही तो अंतर आता है। अगर 15 नंबर का भारांक, 4 चौको 16, ये देखिए। और अगर 30 का भारांक, अगर पूरा 20 साल का ये वेटेज ले रहे हैं तो 4 7 28, 7 या 8 प्रश्न का केवल अंतर है। तो ऐसा नहीं है, इनका जो अंतर है वो बहुत ज़्यादा होगा और इसलिए ये पूरी की पूरी सीटें जो है वो आपको मिल सकती हैं। थोड़ा सा पॉजिटिव बात भी कर लेते हैं, आज सकारात्मक बात कर लेते हैं आप लोग। तो विद्यार्थियों की कोशिश ये है कि किसी तरीके से भ्रष्टाचार न होने पाए, क्योंकि जिलों में परीक्षा केंद्र बनाए जा रहे हैं और यहाँ पर भ्रष्टाचार हो सकता है। अगर यहाँ पर रोक लिया जाए और यहाँ पर भ्रष्टाचार ना हो पाए, हालांकि इसके लिए छात्र संगठन जो है वो बहुत जल्दी चेयरमैन से मिलेंगे एक बार फिर से और अनुरोध करेंगे कि किसी तरीके से अगर हो सके तो मंडल स्तर पर परीक्षा करवाएं या अंतर जनपदीय सेंटर दें। और अगर परीक्षा में शुचिता बनी रहती है तो ये समझ लीजिए कि पूरी की पूरी जितनी भी 27,000 28,000 सीटें हैं या 31,000 सीटें हैं, वो सारी की सारी सीटें आपको होंगी और ये एक बहुत बड़ा अवसर है। इसके बाद में अब हम लोग बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की। UPSSC PET के बाद में इस तरह से होगी भर्ती। असल में पहले से तो जैसा कि विद्यार्थी पूछ रहे थे कि सर इसमें लगभग 40,000 पदों पर भर्ती आएगी कि 35,000 पदों पर भर्ती आएगी, तो इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियोज़ बनाए, वहाँ पर आप जाकर के देख सकते हैं। आप लोगों को ये बता दूं कि UPSSC से जो भर्ती आने वाली है वो कम से कम 3 या 4 चरणों में भर्ती आएगी। PET के बाद ऐसा नहीं है कि PET हो गई और इकट्ठा 40,000 का, 30,000 का या 20,000 का या 25,000 का विज्ञापन जारी हो जाएगा। 2-3 लगभग 3-4 भर्तियां रहेंगी एक मुख्य परीक्षा में, जिनका समान पाठ्यक्रम होगा, जिनकी लिखित परीक्षा एक तरीके की होती रही होगी, उन भर्तियों को इकट्ठा किया जाएगा। जानकारी ये मिली है कि मुख्य परीक्षा जो होगी UPSSC PET के बाद में लगभग 15 से 20,000 पदों के लिए पहली भर्ती निकलेगी आपकी। जैसे ही आपकी अगर 20 अगस्त को UPSSC PET की परीक्षा और अक्टूबर में जो है वो आपकी मुख्य परीक्षा होगी और इसके 3-4 महीने बाद फिर से एक नई भर्ती जो है उसका विज्ञापन जारी होगा, मगर उस भर्ती में भी PET की जो है वो अनिवार्यता रहेगी। और इस तरीके से UPSSC से पूरे साल जो है 2-2 महीने 3-3 महीने के अंतर में भर्तियां निकलेंगी। लगभग 2-2-3 भर्तियों की एक संयुक्त मुख्य परीक्षा होगी और इसी PET के स्कोर कार्ड के द्वारा विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा। सबसे बड़ी बात यह है कि पदों की संख्या का कम होना। पहले समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी जाती है, प्रत्येक भर्ती की बात कर रहा हूँ, केवल UPSSC की बात नहीं कर रहा। पहले SSC GT के बारे में जानकारी दी गई थी समाचार पत्रों के माध्यम से कि 50-55 हज़ार पदों पर भर्ती होनी है, लेकिन विज्ञापन निकला 25,200 पदों का। इसी तरीके से कहा गया था कि चयन बोर्ड साल की सबसे बड़ी भर्ती करेगा, 40,000 पदों का जो है अधियाचन पहुँच चुका है, लेकिन विज्ञापन कितना आया, 15,000 पदों का। इसी तरीके से ये कहा गया था, समाचार पत्रों के माध्यम से जानकारी दी गई थी कि RO की बहुत बड़ी भर्ती आने वाली है 450-500 की, लेकिन विज्ञापन बहुत कम पदों का आया। हालांकि RO में तो खैर बाद में सीटें जुड़ चुकी हैं। हाँ, जो एडेड जूनियर हाई स्कूल भर्ती के बारे में भी कहा गया था कि 4500 पदों पर भर्ती होगी एडेड जूनियर हाई स्कूल में, लेकिन विज्ञापन आया 1595 पदों का, वो भी प्रिंसिपल के पदों को जोड़ करके। और यही हाल UPSSC PET का भी होने वाला है। कुछ भर्तियां तो PET के दायरे से बाहर होने लगी हैं और कुछ अधियाचन UPSSC ने वापस कर दिया है संशोधन को लेकर के, और वहां पर इस समय मात्र 20-22 हज़ार जो भर्तियां हैं उसके अधियाचन है उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग में। और उसमें जिनका समान पाठ्यक्रम होगा केवल उन्हीं भर्तियों का जो है मुख्य परीक्षा का जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा। पूरी भर्तियों का तब भी नोटिफिकेशन जारी नहीं होगा। फिलहाल अगर 20-22 हज़ार पदों पर भी विज्ञापन जारी होता है तो ये बहुत बड़ा अवसर है आप लोगों के लिए, इसलिए आप लोग अपनी पढ़ाई करते हैं। अगली सूचना है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की। लोक सेवा आयोग में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं और इसकी शिकायत मुख्यमंत्री से की गई है और युवा मंच की तरफ से पत्र भी लिखा गया मुख्यमंत्री को, जिसमें यह मांग की गई है PCS परीक्षा में स्केलिंग पद्धति के संबंध में सुप्रीम कोर्ट के पारित आदेश और 1996 से लागू स्केलिंग पद्धति के तहत चयन प्रक्रिया संपादित करने के लिए लोक सेवा आयोग को आदेशित करें।
कि स्केलिंग जो है वो लागू की जाए, आयोग की चयन प्रक्रिया को पारदर्शी, भ्रष्टाचार मुक्त बनाया जाए और भ्रष्टाचार भाई भतीजावाद को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाए। खासतौर से यहाँ पर अभी जो हाल ही में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, पीसीएस 2018 प्रिंसिपल की भर्ती जिनके पास योग्यता नहीं थी उनका चयन कर लिया गया, सुप्रीम कोर्ट ने इनको बाहर किया, हाई कोर्ट ने भी पहली बार कर दिया था। सीबीआई जांच रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए कि अब तक सीबीआई ने क्या किया है और भ्रष्टाचार के दोषियों को सजा दिलाई जाए। और राजेश सचान संयोजक युवा मंच, तो अब लोक सेवा आयोग पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगने लगे हैं आजकल और इसकी चर्चाएं भी सरेआम हैं। अब बात कर लेते हैं कुछ दूसरे राज्यों की, चूंकि बहुत सारे विद्यार्थी लगातार शिकायत करते रहते हैं कि सर कुछ दूसरे राज्यों की भी जानकारी दिया करिए। तो ताज़ा जो जानकारी है वो राजस्थान की है। राजस्थान में पीसीएस RAS बोलते हैं वहाँ पर, और 1000 जो पदों का जो अधियाचन है वो पहुँच चुका है और पदों की संख्या और भी अधिक बढ़ सकती है। देखिए 1000 पदों की मिल चुकी है अभ्यर्थना। RAS 2021 की तैयारी में आयोग, ताकि समय पर हो भर्ती। यहाँ पर लिखा है आयोग जल्द जारी करेगा अधिसूचना, और नीचे यहाँ पर लिखा है कि RAS एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती 2021 को लेकर के राजस्थान लोक सेवा आयोग आंतरिक तैयारियों में जुटा है। विषयवार पैनल बनाकर के प्रश्न पत्र निर्माण, ऑनलाइन आवेदन, तकनीकी बिंदुओं का परीक्षण जैसे कामकाज जारी है ताकि भर्ती प्रक्रिया विलंब नहीं हो। कार्मिक विभाग ने राजस्थान लोक सेवा आयोग को RAS एवं अधीनस्थ सेवा भर्ती परीक्षा 2021 की अभ्यर्थना भेज दी है और इसमें करीब 1000 पद शामिल हैं। इनमें RAS के 76, RPS के 77, राजस्थान लेखा सेवा के 34 से अन्य विभागों के पद भी शामिल हैं। आयोग ने कुछ विभागों के पदों को लेकर के कार्मिक विभाग से प्रत्युत्तर भी मांगा है और लिखा है कि इसके परीक्षण के बाद में इसका विज्ञापन जो है वो जारी कर दिया जाएगा। स्केलिंग को लेकर के राजस्थान में भी काफी हंगामा हुआ था पिछली बार, उसके बारे में भी यहाँ पर लिखा हुआ है। 2013 में हुआ था विवाद। RAS 2013 परीक्षा के नए पैटर्न और बगैर स्केलिंग फार्मूले की गई थी। पेपर लीक और आंदोलन के चलते आयोग को परीक्षा निरस्त करनी पड़ी थी। बाद में तत्कालीन अध्यक्ष ललित के पवार ने 2015 में परीक्षा को अंजाम तक पहुंचाया था। तो वहां पर भी काफ़ी विवाद रहते हैं। बिहार में भी बम्पर भर्ती की तैयारी है। भर्तियों को बिहार में समाचार पत्रों के माध्यम से आम बोलचाल में बहाली कहा जाता है। जैसे यहाँ पर लिखा, ग्रामीण कार्य विभाग में होगी 21,000 बहाली, यानी कि 21,000 पदों पर भर्ती। नीचे यहाँ पर लिखा कि पटना ग्रामीण कार्य विभाग में 21,000 नियुक्ति करने की तैयारी है। विभाग को 2 महीने में करीब 1000 इंजीनियर मिल जाएंगे। इसमें जूनियर और असिस्टेंट इंजीनियर शामिल हैं। साथ ही UDC, LDC, स्टोर कीपर, लैब टेक्नीशियन और अन्य के करीब 20,000 पद सृजन कर बहाली की तैयारी की जा रही है, यानी भर्ती की तैयारी की जा रही है। और इसके अंतर्गत करीब 9,000 स्थायी और करीब 11,000 अस्थायी बहाली होगी। यहाँ पर इसका ब्यौरा भी यहाँ लिखा हुआ है कि 20,000 पद सृजन की है तैयारी, 9,000 होगी स्थायी बहाली, 11,000 पदों पर होगी अस्थायी नियुक्ति, 600 पद खाली हैं जूनियर इंजीनियर की। चूंकि जब बिहार में चुनाव थे उसमें तेजस्वी यादव ने रोजगार का जो मुद्दा है उसको काफ़ी हाईलाइट किया था। रोजगार के मुद्दे पर नीतीश सरकार की काफ़ी किरकिरी हुई थी और इसको भी इमेज को ठीक करने के लिए वहाँ से इस समय लगातार भर्तियाँ निकल रही हैं। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो, आपके काम का हो तो लाइक अवश्य कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब न किया हो सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।